जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडेशन क्या होती है, ये कैसे होती है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। इन 3 सवालों के जवाब मैं आपको इसमें दूंगा। तो सबसे पहला सवाल कि लिक्विडेशन होती क्या है। देखिए, लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है। वो ये होता है कि किसी चीज़ को बेच देना और बेच कर उसके कैश पैसे ले लेना, ये होता है लिक्विडेशन का मतलब। क्रिप्टो की ज़बान में अगर हम बोलेंगे तो हम यूँ कहेंगे कि आपके जो टोकन्स हैं या उनके कॉइन्स को बेच देना और उनका जो कैश मिलता है उसको लिक्विडेशन कहा जाता है। लेकिन जैसे अगर आपके पास टोकन्स हैं, वो आपके टोकन्स हैं और आपने ही बेचे हैं, तो आप उसको लिक्विडेशन नहीं कहेंगे। लिक्विडेशन किसी चीज़ को उस वक्त कहा जाता है जब कोई और किसी की चीज़ के साथ करता है। जैसे टोकन्स आपके हैं, ठीक है, लेकिन उसको लिक्विडेट मैं कर दूं, यानी मैं उसको बेच कर उसके कैश पैसे ले लूं। ये क्यों होता है ये मैं आपको अब आगे बताता हूँ, लेकिन पहला सवाल आपको ये समझाना था कि लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है। दूसरा सवाल ये था कि लिक्विडेशन कैसे होती है। देखें, लिक्विडेशन असल में होती ये है कि जब हम नॉर्मली फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर उनको लगता है कि प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा बन सकता है, तो यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर आकर अपनी ट्रेड्स खोलते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए नॉर्मली लोग लेवरेज को इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि आप काफ़ी सारा लेवरेज यूज़ कर सकते हैं। लेवरेज क्या होता है। लेवरेज ये होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको जल्दी से बता दूं। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप किसी से लोन लेते हैं, ठीक है, उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं। अगर आपने 1x पे ही अपना लेवरेज रख के अपनी ट्रेड को ओपन किया है, तो इसका मतलब है आपने कोई भी लोन, कर्ज या उधार नहीं लिया। लेकिन जैसे ही आप 2x या इससे ऊपर जाते हैं तो ये अब आपका सारा का सारा लोन है। यानी आपको लोन दे रहा है जिसको आप यूज़ करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो लेवरेज होता है, ये जैसा मैंने आपको बताया, ये लोन होता है और ये कोई ना कोई आपको देता है, ठीक है। इसके पीछे कोई लोग बैठे होते हैं जो आपको अपनी पास से दे देते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि आप बैंक के पास जाते हैं और आप उनसे कहते हैं कि मुझे लोन चाहिए, तो वो आपसे कहते हैं कि ठीक है, लोन लेने से पहले आप कुछ डिपॉजिट या कुछ सिक्योरिटी हमारे पास बैंक के पास रखवाएं। जब आप वो रखवाते हैं तो फिर बैंक आपको लोन आपका जो है अप्रूव करते हैं। तो ये जो लोन अप्रूव होता है, इसको क्रिप्टो की ज़बान में आप लेवरेज कह सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि देखें, जब आप ट्रेड ओपन करते हैं लेवरेज के साथ, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका 1x पर है तो आपका कोई भी लेवरेज नहीं है, ये आपका अपना पैसा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप लेवरेज को ज़्यादा करना शुरू करते हैं तो जितना भी 1x से ऊपर का लेवरेज आप लेते जाएंगे, ये सारा का सारा उधार है, सारा का सारा कर्ज है, लोन है, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि ये लोन होता है तो आपको ये वापस भी करना है, ठीक है। तो जब आप नॉर्मली अगर आपने ओपन पोजीशन की है फ्यूचर्स के अंदर और अगर आपका प्रॉफिट जो पोजीशन है वो लॉस में जा रही है, देखें जैसे ये इस वक्त एक मैंने पोजीशन ओपन की हुई है और ये लॉस में चल रही है, ठीक है। तो जब आपने लेवरेज के साथ इस तरह की पोजीशन ओपन करते हैं जो कि लॉस में जा रही होती है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका जो है जो लेवरेज होता है, वो लेवरेज की वजह से आपकी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाती है। कैसे, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने $50 की एक पोजीशन फ्यूचर्स के अंदर ओपन की, ठीक है। आपके पास $50 थे और आपने कहा कि यार मैं ना उसको 10x पे पोजीशन को ओपन करता हूँ। अब $50 को जब आप 10x से यानी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाते हैं $500, ठीक है। अब आपकी जो पोजीशन है $500 की, आपने पोजीशन ओपन कर ली, ठीक है, इस तरह से एक पोजीशन आपकी ओपन हो जाएगी। लेकिन होगा क्या, इसमें $500 में से $500 में से आपके अपने कितने थे, आपके अपने थे $50। बाकी क्या है, $450, ये आपके ऊपर लोन है, ठीक है। ये लेवरेज जो आपने यूज़ किया, ठीक है, 10x का ये आपने लोन लिया था, तो $50 आपके थे, 450 आपका लोन था। अब आपकी पोजीशन ओपन हो गई $500 की टोटल, ठीक है, 50 और 450 500। अब अगर तो आपकी पोजीशन जो है, आपकी जो ट्रेड है वो पॉजिटिव में जा रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पोजीशन लिक्विडेट होगी नहीं।
लिक्विडेशन उस वक्त होती है सिर्फ जब लॉस में जा रहा होता है। तो ये वीडियो में मैंने आपको लिक्विडेशन ही क्या बताना है। तो हम यूँ समझ लेते हैं, यूँ फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज़ के आपकी जो पोजीशन है, आपने जो $500 की ओपन की है वो अब लॉस में जाना शुरू हो गई है, ठीक है। तो आपने जो $500 की पोजीशन ओपन की थी, फ़र्ज़ करें वो 10% लॉस में आ गई। अब 10% लॉस में आने के बाद आपकी पोजीशन कितने की हो गई? आपकी पोजीशन पीछे बची $450 की, ठीक है। क्योंकि 50 अगर आप उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो $500 का 10% $450 बनता है। अब जब $50 का आपको लॉस हो गया, ठीक है, तो आपको जो बाकी $450 हैं उसका क्या होगा? उसका कुछ भी नहीं होगा, आपकी पोजीशन उस वक्त लिक्विडेट हो जाएगी। ओके, यानी आप यूँ समझिए कि $450 आपके पास पड़े हैं और आपका जो लॉस है वो $50 का हो गया, जो आपकी अपनी ओरिजिनल अमाउंट था। तो उस वक्त आपकी जो है पोजीशन को लिक्विडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। कौन कर आपको? ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कर देगा, क्योंकि वो इसी तरह से डिज़ाइन हुआ है। क्योंकि होता क्या है कि जिसने आपको $450 आपको लोन दिए हैं, वो देखते हैं ये कि भाई ये पोजीशन लॉस में जा रही है, ठीक है। तो इससे पहले कि उनका लॉस हो, जिन्होंने आपको लोन दिया है वो आपकी पोजीशन को लिक्विडेट कर देते हैं। तो वो अपना लॉस नहीं होने देते, लेकिन क्योंकि पोजीशन आपने खोली थी, आपने डिसाइड किया था लोन लेकर पोजीशन को ओपन करने का, तो जब तक आपके पैसे उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते लॉस के, आपकी पोजीशन खुली रहती है। लेकिन जैसे ही आपके पैसे लॉस इतना हो जाता है जितना आपका डिपॉजिट था, जितना आपका मार्जिन था, तो उस वक्त आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है। ओके, तो ये मैंने आपको दो चीज़ें समझाई। एक कि लिक्विडेशन क्या होती है कि कोई आपके एसेट्स को, कोई आपके टोकन्स को बेच दे, और दूसरा कि ये कब होती है और कैसे होती है। यानी अब होता क्या है कि आपके टोकन्स को कोई और बेच देता है, यानी जिसने आपको लोन दिया है उनके पास ये पावर होती है, वो आपको आपके जो टोकन्स हैं उनको बेच देते हैं। तो आप खुद बेचें या ना बेचें, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके टोकन्स को बेच देता है। तो इसको कहते हैं लिक्विडेट होना, यानी आपके टोकन्स को कोई और बेच के उसको कैश ले लेता है, ठीक है, उसकी कैश वैल्यू। तो उनका जिन्होंने लेवरेज दिया होता है वो अपना पैसा वापस ले लेते हैं, ठीक है, और आपका लॉस हो जाता है। ओके, और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि लिक्विडेशन से कैसे बचा जा सकता है। देखें, बेस्ट चीज़ तो ये है कि आप हमेशा अपने जो लेवरेज है उसको जितना कम से कम रखें उतना अच्छा है। 1x पर अगर रखेंगे तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल कोई लोन नहीं लिया हुआ, कोई लेवरेज नहीं यूज़ कर रहे। लेकिन 1x से आगे जैसे ही आप ज़्यादा जाएंगे, जितना भी, वो सब आपका लोन होगा। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी हैं तो भी आपको अपना जो लेवरेज है इसको ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। इसको कितना रखना चाहिए ये तो डिपेंड करता है आपके पास पैसे कितने हैं इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि बेस्ट यही है कि जितना इसको कम से कम लेवरेज रखें, इस तरह आपकी पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा सेफ़ रहेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मेरी पोजीशन को आप देखेंगे, इस वक्त ओपन हुई हुई है इधर, आप देख सकते हैं कि $517 का मुझे लॉस चल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरी पोजीशन बिल्कुल भी लिक्विडेट होगी ही नहीं। क्यों? इसलिए कि मैंने लेवरेज नहीं लिया हुआ। इसका मतलब है कि मैंने किसी से लोन लेकर पोजीशन ओपन नहीं की हुई, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो फिर किसी और के पास से पावर आ जाती है कि वो आपकी पोजीशन को लिक्विडेट कर दे। लेकिन मेरी पोजीशन को कोई लिक्विडेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने किसी से लोन लिया ही नहीं। तो आपको लेकिन अगर आपने लेवरेज को यूज़ किया भी है, लोन लिया भी है, तो भी जैसा मैंने आपको कहा, अपने रिस्क को कम रखने के लिए लेवरेज को ज़्यादा यूज़ मत करें, ठीक है। ये वैसे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन जितना आगे जाएंगे उतना रिस्क ज़्यादा होता जाता है। और ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप इसको कभी भी ना, मैं आपको बताऊँ कि 5x से ज़्यादा तो कभी जाने का सोचे भी नहीं। या तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है ना, तो फिर एक अलग बात है, फिर भी कभी भी आप जितना लेवरेज ज़्यादा होगा उतना रिस्क ज़्यादा होगा। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी होती है जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, वो है ये फंडिंग फ़ीस, ठीक है। ये आपको फंडिंग फ़ीस नज़र आ रही है। ये फंडिंग फ़ीस क्या होती है? जितनी आपकी पोजीशन ओपन हुई है लेवरेज के साथ, जितने ज़्यादा, उतनी आपकी फंडिंग फ़ीस जो है आपको जो चार्ज होगी वो उतना ज़्यादा रेट होगा।
ठीक है। और ऐसा भी होता है जिस बात का लोगों को पता नहीं है अभी, वो ये कि आपकी पोजीशन जो है वो इतने लॉस में नहीं होती, ठीक है। हो सकता है वो इतने लॉस में ना हो लेकिन फिर भी लिक्विडेट हो जाए। क्यों? क्योंकि होता क्या क्योंकि लोगों ने हाई लेवरेज लिया होता है, ठीक है, और उनको पता नहीं चलता कि उनकी फंडिंग फीस जो है वो कट रही है। वो बैकग्राउंड में हर रोज़ 3 दिन में 3 दफ़ा, हर 24 आवर्स में, हर 24 घंटे में 3 दफ़ा कटती है। तो लोगों को पता नहीं चलता, बैकग्राउंड में उनके पैसे कटते जाते हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा कट जाते हैं तो उनको पता नहीं चलता, एक दिन उनकी जो पोजीशन है ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाती है, और वो सोचते रहते हैं बैठ के कि उनके साथ हुआ क्या। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अपने लेवरेज को बिल्कुल इसके लालच में ना पड़ें, इसको कम से कम इस्तेमाल में रखें। अगर आपके पास $100 हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 1x पे ही रखें, आप इससे ज़्यादा कभी भी लेवरेज ना लें। अगर आपके पास $1000 है इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर आप चलें 2x, मैक्सिमम 3x ले लें, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि ये आपको मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है और अब लोगों के बहुत ज़्यादा बड़े लॉस होते हैं। इस वक्त भी दुनिया में सिर्फ अभी लास्ट 24 आवर्स के अंदर $1 बिलियन से ज़्यादा लोगों की पोजीशन लिक्विडेट हुई हैं। और मेरी पोजीशन देखें, अगर मेरी पोजीशन ने लिक्विडेट होना होता ना, तो देखें यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस आ रही होती है, वो आपको बता रहा था कि कितने प्राइस आपके नीचे क्रैश करेगी, तो उस वक्त आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। लेकिन मेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक आ रहा है। देखें क्यों? इसलिए कि मैं लेवरेज यूज़ ही नहीं कर रहा, ठीक है। मेरा 1 लेवरेज है, इसका मतलब है मैं कोई लेवरेज यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं लेवरेज लेने को आगे करना शुरू करूँगा, मेरी यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस आ जाएगी कि भाई आपका रिस्क, इसका मतलब है रिस्क हो जाएगा मेरी पोजीशन अब लिक्विडेट होने का, क्योंकि मेरा जो कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में चला जाएगा, मेरे टोकन्स का, और अब वो डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी पोजीशन को लिक्विडेट करना या नहीं करना। तो ये 2-3 चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था कि लिक्विडेशन क्या होती है, कैसे होती है, और आपको उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आई होगी। अगर अभी आपका कोई और क्वेश्चन है, मैंने इस पे वैसे इससे पहले वीडियोस की हैं बाइनेंस के लेवरेज के ऊपर, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तक जो जितनी मैंने वीडियोस की हैं उन सब में बेहतर है। आप दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने दूसरे जो इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं उन पर बात की है। लेकिन अगर आपको सिर्फ यही जानना चाहते थे कि लेवरेज क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है और उसका क्या लिक्विडेशन क्या होती है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बस इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और इससे आपको हेल्प हो गई होगी। इसी तरह अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई जानने वाले हैं, उनको भी अभी इस टॉपिक की क्लियर नहीं है कि क्या है, तो आप इसको शेयर वीडियो कर दें ताकि वो भी समझ जाएं और अपने लॉस से, अपने बड़े नुकसान से बच जाएं। तो बस इस वीडियो को मैं इसके साथ यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। और अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।